हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय केडी सर। आज का हमारा टॉपिक है ऑल नेम वाले रिएजेंट। यानी कि आप अगर 12th क्लास में हैं, सीबीएसई यूपीआईएससी किसी भी बोर्ड से अगर आप हैं, तो आपको कुछ रिएजेंट के बारे में पढ़ना होता है एक्चुअली, जैसे कि हिंसबर्ग रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक्चुअली इनका क्या यूज़ है, ये किसको डिस्टिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है, इनको मैं ये सारा कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूँ टॉलेंस रिएजेंट के बारे में। ठीक है, देखिए टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, शायद आपने पढ़ा हो, और पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं पढ़ा तो उससे भी अच्छी बात है। ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, इसको हम जानते हैं सबसे पहले। AgNH3 का होल ट्वाइस, AgNH3 का होल ट्वाइस, और ब्रैकेट के बाहर में क्या लिखना है इधर, OH। इस वाले कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, टॉलेंस रिएजेंट। और अगर आपको इतना बड़ा कंपाउंड ना याद हो तो आप Ag2O भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका फंक्शन क्या होता है एक्चुअली। एक रिएक्शन है हमारे पास, एल्डिहाइड। हमने एल्डिहाइड लिया पहले, CHO ऐसे सभी कंपाउंड जहाँ पर CHO पाया जाए उन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। अगर हम इसकी रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट Ag2O से कराएं तो क्या होगा हमारे पास, इसका जो ऑक्सीजन है वो यहाँ अटैच होगा और क्या बनाएगा, RC OH, प्लस में क्या बन जाएगा, 2Ag। ये जो बना है ना, ये क्या फॉर्म करता है, सिल्वर मिरर फॉर्म करता है। इसको हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बना रहा है, सिल्वर मिरर। तो ये जो टॉलेंस एजेंट है एक्चुअली, इसका यूज़ किया जाता है एल्डिहाइड और कीटोन्स को अलग करने में। ये काम सिर्फ एल्डिहाइड के लिए करता है एक्चुअली, कीटोन में रिएक्ट नहीं करता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर कभी आपके पास एग्जाम में एल्डिहाइड और कीटोन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आए तो आप ये रिएक्शन आराम से यूज करते हैं, यानी कि आप टॉलेंस टेस्ट वहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, जिसको टॉलेंस रिएजेंट की हेल्प से प्रोसीड किया जाता है एक्चुअली। ये सभी बोर्ड्स में लगभग क्वेश्चन आता रहता है कि आप एल्डिहाइड कीटोन को कैसे सेपरेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास लूकास रिएजेंट। ठीक है, लूकास रिएजेंट क्या होता है, थोड़ा इसको शायद आप जानते होंगे, लूकास रिएजेंट को। लूकास रिएजेंट, इसके बारे में जानते हैं हम लोग। देखो, अगर हम कंसनट्रेट HCl को एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ मिक्स करें, ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को क्या नाम होता है, लूकास रिएजेंट। एक्चुअली लूकास नाम के साइंटिस्ट ने इन दो चीज़ों को आपस में कंबाइन किया था, तो ये रिएजेंट का नाम उन्हीं के बेस पे क्या रख दिया गया, लूकास रिएजेंट रख दिया गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो इसका यूज किया जाता है अल्कोहल्स को सेपरेट करने के लिए। जो अल्कोहल्स होती है वो मेनली 3 टाइप की होती हैं। ठीक है, वैसे हम बहुत टाइप के अल्कोहल्स को पढ़ते हैं, और मेनली अल्कोहल कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे किसकी, लूकास रिएजेंट की, और 2 से कराएंगे लूकास रिएजेंट की रिएक्शन, और 3 से कराएंगे तो 1 वाला क्या होता है, नो रिएक्शन, यानी कि इसमें रिएक्शन नहीं होती। जबकि 2 वाले में क्या होता है, रिएक्शन कितनी देर में होती है, ये लगभग 5 मिनट में आपको टर्बिडिटी शो करता है। और जो 3 वाला होता है वो ये काम बहुत जल्दी, यानी कि लगभग 30 सेकेंड के आसपास इस रिएक्शन में टर्बिडिटी शो हो जाती है। तो यानी कि अगर कभी आपको इन 3 अल्कोहल्स को अलग करने के लिए बोलेगा तो उसमें आप लोग लूकास रिएजेंट को यूज़ कर सकते हैं। लूकास रिएजेंट का यूज़ तीनों अल्कोहल्स को डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग करने के लिए किया जाता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। लूकास रिएजेंट के बाद हम पढ़ेंगे हिंसबर्ग रिएजेंट। देखिए, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है एक्चुअली, C6H5SO2Cl, यानी कि इस कंपाउंड का नाम होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसको हम लोग कॉमनली किस नाम से जानते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट के बारे में नाम से जानते हैं। अब चलते पढ़ते इसके बारे में। ये इसको यूज़ किया जाता है एमीन्स को अलग करने के लिए। अगर हमें एलिफेटिक एमीन्स को सेपरेट करना है तो हम किसको यूज़ करते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट को। फॉर एग्जांपल, अगर हम CH3CH2NH2, यानी कि ये हमारे पास 1 डिग्री एमीन है, कितनी डिग्री है, 1 डिग्री। इसकी रिएक्शन अगर हम C6H5SO2Cl के साथ कराएं तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक H बाहर निकलेगा ये वाला, और ये Cl क्या बना देगा, सबसे पहले HCl। अब बचेगा हमारे पास क्या, इधर वाला CH3, फिर आगे CH2, और ये NH2 से अब NH बचेगा सिर्फ, ये SO2 इससे कंबाइंड होगा और आगे क्या जुड़ जाएगा, C6H5। ठीक है, ये काम यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है आराम से, इसे कोई तकलीफ नहीं हो रही 1 डिग्री के साथ। ठीक है, अगर हम 2 से कराएं तो 2 में क्या होता है, CH3CH2 का होल ट्वाइस NH आता है, प्लस में क्या होगा हमारे पास C6H5SO2Cl। अगर हम इसको हीट करेंगे तो इस बार क्या होगा, फिर से HCl बाहर निकलेगा, ये वाला H और ये Cl क्या होगा, बाहर निकलेगा और क्या फॉर्म करेगा, HCl बनाएगा। प्लस में क्या बनेगा हमारे पास, देखो इस बार हमारे पास 2 ये होल ट्वाइस लिखा हुआ है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, CH3CH2 का होल ट्वाइस। अब N के पास जो H था वो चला गया तो केवल N लिखेंगे, आगे लिखेंगे हम लोग SO2 और C6H5। ठीक है, इससे भी रिएक्शन कर रहा है ये। लेकिन अगर हम 3 डिग्री की बात करें, CH3
CH2 का होल थ्राइस N की रिएक्शन अगर हम C6H5SO2 Cl के साथ कराएं तो यहाँ पर कोई H नहीं बचता, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, नो रिएक्शन लिखते हैं हम लोग सीधे। तो इन तीनों एमीन्स को सेपरेट करने के लिए जिस टेस्ट का यूज़ किया जाता है, जिस रिएजेंट का यूज़ किया जाता है, उससे हम क्या नाम देते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट। इसका एक्चुअली नाम क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये 1 और 2 डिग्री से तो रिएक्शन करता है, लेकिन 3 डिग्री से रिएक्शन नहीं करता है। इससे आप क्या करते हैं, इस रिएक्शन की मदद से आप इन दोनों को इजीली सेपरेट कर सकते हैं, मतलब एमीन्स के लिए। तो अगर कभी आपको 1, 2, 3 डिग्री एमीन्स को सेपरेट करने के लिए पूछा जाए तो आप क्या यूज़ करेंगे वहाँ पर, हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट के बाद नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो हम लोग पढ़ते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है एक्चुअली, मैग्नीशियम जो होता है ना, उसके मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी होती है। अगर कभी मैग्नीशियम की एक वैलेंसी हैलोजन से और उसकी दूसरी वैलेंसी किसी अल्काइल ग्रुप से पूरी हो जाए तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या नाम देते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक्स का मतलब कोई भी हैलोजन हो सकता है, आर का मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, जैसे कि CH3 हो सकता है आर की जगह पर, या फिर C2H5 हो सकता है, या फिर C6H5 हो सकता है। ऐसे ही एक्स की जगह पर क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर आर की जगह CH3 पुट करूँ और आगे Mg रखूँ और यहाँ पर एक्स की जगह Br लिख दूँ तो क्या बनेगा हमारे पास, CH3MgBr। ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। और C6H5MgBr है, ये भी क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये एक ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड भी है, क्योंकि देखिए ऑर्गेनोमेट्रिक जो वर्ड आता है ना वो यहीं से बनता है एक्चुअली, ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड। ठीक है, इस वर्ड का मतलब आप थोड़ा समझिएगा कि इस पे क्या कहा जा रहा है एक्चुअली। देखिए ऑर्गेनोमेट्रिक, ऑर्गेनो का मतलब क्या होता है, कार्बन। ऑर्गेनिक वर्ड कहाँ पे यूज किया जाता है, कार्बन में। और मेट्रिक वर्ड कहाँ पे यूज किया जाता है, मेटल्स के लिए। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि ऑर्गेनोमेट्रिक का मतलब ये होता है एक्चुअली, अगर कभी कार्बन डायरेक्ट किसी मेटल से जुड़ेगा, एक चीज़ याद रखनी कि जहाँ पर जो मैग्नीशियम होगा ना उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से कम होनी चाहिए। ठीक है, जो भी मेटल यहाँ पे जुड़ेगा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से कार्बन से कम होनी चाहिए। तो ऐसे सभी कंपाउंड्स को हम क्या नाम देते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब देखिए ग्रिग्नार्ड एजेंट होता क्या है एक्चुअली, ये केमिस्ट्री का बॉस है वैसे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं आपको बताऊँ तो, क्योंकि कोई ऐसा कंपाउंड नहीं जो ग्रिग्नार्ड एजेंट से ना बनाया जा सके। एक्चुअली ये फॉर्म कैसे होता है, हैलो एल्केन इसका फादर है एक्चुअली, हाइलो एल्केन इसको फॉर्म करता है। अगर हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन यानी कि हैलो एल्केन की रिएक्शन मैग्नीशियम से करें, यानी किसी मेटल से यानी मैग्नीशियम से करें इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हेलो ये ग्रिग्नार्ड एजेंट बनता है। बनाता तो इसको हैलो एल्केन है, लेकिन इसके बाद हम इससे काफ़ी कुछ बना सकते हैं, अल्कोहल फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इससे हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन भी बना सकते हैं। तो ये जो अलग अलग कंडीशंस में ये सारा कुछ फॉर्म करता है एक्चुअली, बॉस ऑफ केमिस्ट्री बोल सकते हैं, बॉस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका फंक्शन क्या होता है एक्चुअली, ये 1 डिग्री अमीन से रिएक्शन करता है, 2 से भी करता है, लेकिन 3 से रिएक्शन नहीं करता है। इसकी मदद से हम लोग अमीन्स को अलग कर सकते हैं आराम से, 1, 2, 3 को। एक चीज़ आप कंडीशन देख लीजिएगा, अगर कभी HCHO की रिएक्शन आप किससे कराएंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराएंगे और MgX से कराएंगे, तो अल्कोहल कौन सा बनता है हमारे पास, 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म होगा। और यही काम अगर आप किससे कराएंगे, CH3CHO से कराएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप रखेंगे RMgX, तो इस बार क्या बनता है हमारा, 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। और अगर आप कभी कीटोन से रिएक्शन किसकी कराएंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कराएंगे RMgX, तो यहाँ पे क्या बनता है, 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। ये कन्वर्जन में बहुत काम आएगा आपको कि जो अगर कभी आप फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन किससे कराएंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। एस्टाल्डिहाइड यूज़ करेंगे तब क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर कीटोन यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा आपका, 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ये अब कभी भी अगर आपको अल्कोहल फॉर्म करना हो विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो जस्ट आप वहाँ पे पास निकालेंगे, एल्डिहाइड यूज़ करेंगे या फिर कीटोन का यूज़ करेंगे। अगर आप 3 डिग्री फॉर्म करना चाहते हैं तो आप कीटोन का यूज़ करेंगे, और अगर आप 1 या 2 बनाना है तो आप एल्डिहाइड यूज़ करेंगे और ये बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमें जो रिएजेंट पढ़ना है वो आता है हमारा बेयर्स रिएजेंट। ठीक है, ये रिएजेंट एक्चुअली नाम से आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा हो। देखिए बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, 1% डाइल्यूट KMnO4 सोल्यूशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, बेयर्स रिएजेंट। अब इसका यूज़ क्या होता है, देखिए अगर आपको कभी CH3 CH2OH यानी कि अल्कोहल की रिएक्शन नेसेंट ऑक्सीजन से करानी हो तो आप एरो पे क्या यूज़ करते हैं, KMnO4 को यूज़ करते हैं, वो भी कैसा, डाइल्यूट KMnO4। तो यहाँ पे क्या होगा, H2O बाहर निकलेगा और O यहाँ पे लगेगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3CHO। दोबारा अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करता है। देखिए यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जाके ऐड हो रहा है, तो ये कैसी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी।
तो किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन को करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डाइल्यूट KMnO4 यूज़ करते हैं। एक रिएक्शन आप और देख लीजिएगा, अगर हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि ये लिखा मैंने, ये इथीन लिखा हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन इससे कराएं, 4 डिसेंट ऑक्सीजन से कराएं। मैं उनको अलग लिख दे रहा हूँ, 2 अलग और 2 अलग, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट KMnO4। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 2 ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड होंगे, ये 2 यहाँ पे ऐड होंगे, ये बीच के बॉन्ड क्या होंगे, सब खत्म हो जाएंगे, क्लीव हो जाएंगे। क्या बनेगा, HC डबल OH, नीचे भी क्या बनेगा, HC OH के कितने मोल बन जाएंगे, 2। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए KMnO4 क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है, यानी कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो KMnO4 का यूज़ क्या होता है, ऑक्सीडेशन करना। KMnO4 ऑक्सीडेशन करता है। और आप समझ सकते हैं बेयर्स रिएजेंट बिल्कुल भी डिफिकल्ट चीज़ नहीं, 1% डाइल्यूट KMnO4 सोल्यूशन को हम क्या नाम देते हैं, बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। आज की इस वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैंने 12th क्लास के सभी बोर्ड के जितने भी नेम वाले रिएजेंट हैं, मैंने उन सारे रिएजेंट्स को एक ही वीडियो में कवर किया है। आप इन सारे रिएजेंट्स को देखने के बाद इनसे रिलेटेड शायद कोई भी क्वेश्चन ना गलत करें, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कुछ ना कुछ तो इनसे रिलेटेड पूछा ही जाएगा। कम से कम 2 से 3 नंबर का कंटेंट इसमें आपको मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।